स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को, और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। स्वर्ग पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को। आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये सुनकर आगे दूसरों को भेजते हैं, उनको रोज भेजने के लिए मदद कर, उनका बीमारियां ठीक कर, सब काम लोगों का करके दे, और कोविड बीमारी लोगों से दूर रख। आमीन। आज तारीख है 30 मार्च 2021। मैं मानता हूँ परमेश्वर का जैसा जो लोगों ने पहले जो सब प्रचार सुने हैं वो लोग पवित्र बन गए और यीशु मसीह का काम कर रहे हैं। आमीन। स्वागत आपको और आपका परिवार को यूट्यूब लाइव पर। माती अध्याय 11-20। तब यीशु उन नगरों को उलावना देने लगा जिनमें उसने बहुत तेरे समर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। अभी यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार किए थे। बहुत तेरे सामर्थ्य के काम किए थे, फिर भी वो लोगों ने खुद का मन नहीं फिराया। बोले तो इतना भी चमत्कार, इतनी भी चंगाई लोगों को मिली है, लोगों ने आंखों ने देखा है, प्रचार सुने हैं, फिर भी लोग पवित्र नहीं बने, फिर भी लोगों में परमेश्वर का प्यार बना नहीं। लोगों ने आपका जीवन, खुद का जीवन नहीं बदला। बुराई छोड़कर लोग अच्छे इंसान नहीं बने। तो ये लोग इतना भी देखने के बाद बुराई से निकलने को तैयार नहीं थे। यीशु मसीह ने बोला भी, जो लोग चंगे हो गए उनको बोला भी, जाओ और वापस गलती नहीं करो, वापस गुनाह नहीं करो। अगर आप वापस बुरी जिंदगी में जाएगा तो जो बीमारी थी उससे बढ़कर तेरे को मुश्किल हो जाएगा। एक 20। आए कुराजीन, आए बेत्साइदा, जो समर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सौदा में किया जाते तो टाट उठकर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। यीशु मसीह ने बोला कि भविष्यद्वक्ता भेजे थे, फिर भी लोगों ने माना नहीं। इसलिए यीशु मसीह बोला कि अगर ये दो गांव, तायर और सिदोन करके, ये दो गांव में इतनी मुश्किल हुई थी कि वो लोगों को सब
बुराई आ गई थी, क्योंकि उनकी बुरी जिंदगी के वजह से। यीशु मसीह बोलता कि ये गांव भी शायद सुधरते थे, लोग भी शायद सुधरते थे, पश्चाताप करते थे, माफ़ी मांगते थे परमेश्वर से, उनका जीवन सही रास्ते सही दिशा में लाते थे। अगर मैंने तभी वैसे चीज़ें इतने चमत्कार मैं करता था तो। यीशु मसीह बोलता है ये गांवों में, बेतसाइदा व चोराजिन गांवों में इतना मैंने किया, फिर भी लोग अच्छे बनने को कुछ भी नाम भी नहीं लेते। तो बोला कि ये गांवों का, ये लोगों का सत्यानाश हो जाएगा। आई जो भी कोई आज का दिन भी जो यीशु मसीह को नहीं मानते, बोले तो ये लोगों की जिंदगी सब गंदगी में है, सब बुराई में है, पिछले करार में लोगों की जिंदगी चलती है। देख ले, दूसरा कैथोलिक को छोड़कर लोगों का जीवन देख ले, पुरानी जिंदगी में लोगों पुराना करार में लोगों की जिंदगी चलती है, जिसमें कुछ चंगाई नहीं आती। चंगाई अगर आएगी वो सिर्फ पवित्र कैथोलिक को ही चाहती है। अगर किसी को चंगाई देखने का है बोले तो पवित्र कैथोलिक ही बनने का है। चंगाई हर पवित्र कैथोलिक को आएगी आएगी, वो तो सच है। सिर्फ पवित्र कैथोलिक को ही चाहेगी। तो हर किसी को बीमारी से बचकर रहना है। अगर तुम लोग अभी तक शादी नहीं किया तो शादी करने से पहले आप पवित्र कैथोलिक बने तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके बच्चे भी सब अच्छे पैदा होंगे। बच्चों को मुश्किलें नहीं आएंगी, बच्चों को कुछ बदन का कुछ बिना नुकसान हुए बच्चे पैदा होंगे। दिमाग से सब बच्चे सही पैदा होंगे। तो ये सब फायदा ही है पवित्र कैथोलिक होने का, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला कि जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। इस दुनिया में जितनी भी खुशियां हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब इंसानियत को इस्तेमाल करने के लिए यीशु मसीह ने बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है। तो परमेश्वर बोलता है कि जो मेरा है सब कुछ तेरा है। देख ले, गूगल पे टाइप करके देख ले। तो हमको ये जिंदगी जीने का है इस दुनिया में, तो पवित्र होकर ही जीने का है, नहीं तो पूरा जिंदगी का नुकसान, सबका नुकसान, पूरा परिवार में जो भी इंसान, उतने जितने भी इंसान है, वो सब लोगों का नुकसान। नुकसान बोले तो पैसों का नुकसान हो जाएगा, उसमें तो कुछ बोलने की बात नहीं है। सब पैसा बीमारी को जाएगा, कोई चोरी करेगा, नहीं तो कोई धोखा देकर पैसा आपका खा लेगा, नहीं तो ये जमीन है वो खा लेंगे, क्योंकि आप पवित्र कैथोलिक नहीं है। पवित्र कैथोलिक नहीं है बोले तो शैतान का हर पल आपके ऊपर क्रोध रहता है। आपका जान शैतान को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शैतान को आपकी जान लेने का है, आपको जिंदा मारने का है। ये शैतान का कार्य है। और जो लोग पवित्र नहीं है उसकी जान को खतरा है, बोला यीशु मसीह ने। अगले घंटा भी ये इंसान जीने का कुछ भी बोल नहीं सकते। अगले घंटे आप जिएगा या नहीं जिएगा, टाइप करके देख ले गूगल पे।
23। और ये कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो समर्थ के काम तुझ में किए जाए गए हैं, यदि सोदोम में किए जाते तो वो आज तक बना रहता। तो ये गांव का, जो सोडोम और गोमोरा गांव का, गूगल पे मार के देख ले, कैसा सत्यानाश हो गया सब लोगों का उधर। और यीशु मसीह ने बोला कि जितना भी लोग बुरा करते हैं दुनिया में, वो सब नरक में जाएंगे। सीधा लिखा है इधर 23 में। जो पवित्र कैथोलिक नहीं है, सब नरक में जाएंगे। और हमारे घर वाले भी जो मरे हैं अब तक, सब नरक में गए। ये मेरी जो अभी जिंदगी है, मैंने जो देखे है, मेरे घर वाले लोग, बुजुर्ग लोग जो मर के गए हैं, वो सब नरक में गए। इधर यीशु मसीह ने बोलता है क्यों नरक में जाते हैं? कैसा इंसान, कौन इंसान नरक में जाता है? इधर यीशु मसीह ने बोला जो पवित्र कैथोलिक नहीं है, वो नरक में जाता है। सीधा सीधा यीशु मसीह इधर बोला। 23 में पढ़ के देख ले। तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा, बोले तो नरक में जाएगा। नीचे जाएगा, अधोलोक तक नीचे जाएगा, बोले तो नरक में जाएगा। कौन? ये लोग जो पवित्र कैथोलिक नहीं है वो। इसमें कुछ छुपा नहीं सकते। देख ले, सीधा लिखा है यीशु मसीह ने। और हे कफरनहूम, क्या तुम स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो लोग यीशु मसीह में नहीं मानते, जो लोग कैथोलिक नहीं बनते, जो लोग पवित्र कैथोलिक बनकर जीते नहीं, वो सब लोग नरक में जाएगा करके बोला इधर। तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। सबको मालूम है यीशु मसीह ने सबको बनाया है, इस दुनिया में डाला है। बिना यीशु मसीह कोई भी इस दुनिया में नहीं आता। और लोगों को ऐसा झूठ फैलाया गया है कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह स्वर्ग पिता का बेटा नहीं है। ये झूठ के वजह से सब लोग नरक में जाते हैं। तो ये लोगों को चंगाई दुनिया में कैसी मिलेगी? ये लोग एक लंबा खुशहाल सुखी जीवन बिना किसी को तंग करके ये लोग कैसे जिएंगे? सबके प्यार में प्यार बांट के, चमत्कार करके, चंगाई देके ये लोग अभी कैसा जी पाएगा? जब तक कैथोलिक पवित्र नहीं बनते और सब कैथोलिक को मदद करके आगे नहीं बढ़ते, तब तक लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा कि यीशु मसीह सच में परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम के बगैर किसी को चंगाई नहीं मिलती। यीशु मसीह के नाम के बगैर किसी का बीमारी ठीक नहीं होती। बिना यीशु मसीह का नाम लेके कुछ भी परिवार में, घर में अच्छा नहीं होएगा। पागल कुत्ते का जैसा ही जीना पड़ेगा।
एक दूसरे को घर में काट के बाद में समाज में भी सबको एक दूसरे को काटते हैं। नौकरी बोले तो, बिजनेस बोले तो, चोरी, लूट, मार, खून, डकैती, गुंडागिरी, सुपारी, ये सब चलता है। क्यों? ये लोगों का जीवन में यीशु मसीह परमेश्वर करके नहीं है। ये लोगों ने यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मान के रखा है, इसलिए सब कुछ लोचा इस दुनिया में होता है। तो यीशु मसीह बोला कि जब तक तुम लोग नहीं मानेंगे, ये इतना चमत्कार, सारे चमत्कार, ये चंगाई इसमें लिखी ली है बाइबल में, वो लोग उसको मानेंगे नहीं और ये लेकर आगे बढ़ेंगे नहीं, तब तक बोलता है सब का सत्यानाश हो जाएगा, सब लोग नरक में जाएंगे, जैसा हो गया सोडोम और गोमोरा। देख ले, गूगल पे मार के देख ले, क्यों लोग नरक में जाते हैं, क्यों लोग ये शैतान के साथ जाके उधर आग में हमेशा के लिए जलते हैं, कीड़े उधर खाते हैं। मार के देख ले, गूगल पे लिखा है, कीड़ा खाता है, आग में जलता है। तो ये लोग अभी हमेशा के लिए, सिर्फ थोड़ा दिन, थोड़ा साल और थोड़ा जिंदगी नहीं, हमेशा के लिए, हमेशा और हमेशा के लिए आग में जीना पड़ता है। हर वक्त कीड़े खाते हैं। हमको इस दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ होएगी तो हम मच्छर को कैसे मारते हैं, ऑल आउट डालते हैं और कुछ भी करके हम लोग मच्छर से बचते हैं। लेकिन उधर नरक में किसी शैतान से नहीं बच सकते, आग से नहीं बच सकते, कीड़े से नहीं बच सकते। इधर हमको थोड़ी गर्मी लगेगी तो हम एसी डलवाते हैं, यूरोप में ठंडी लगेगी तो हीटर डालते हैं। इधर यूरोप में, इधर में यूके में है, लंदन में है, लंदन में एक साल में ठंडी में कितने बुढ़े लोग मरते हैं, गूगल पे मार के खुद देख ले, ठंडी के वजह से। तो हम इधर फिर भी हमको इतनी सहूलत है इधर ठंडी और गर्मी से बचने के लिए, फिर भी लोग इतने सारे मरते हैं इधर यूके में ठंडी की वजह से हर साल। और नरक में खुद सोच के देख ले कि हमेशा 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 के लिए आग रहेगा और कीड़े खाएंगे, तो सोच ले हालत उधर कैसी रहेगी। इधर हमको किसी ने थोड़ा सा मुश्किल करेगा तो हमारी जिंदगी ऊपर नीचे हो जाती है, जीना हराम हो जाता है। कितना लोग पॉइजन खा पी के, राठौल खा के मरते हैं, कोई फांसी पे चढ़ के खुदकुशी करते हैं। थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ा ऊपर नीचे जिंदगी में हुआ करके होने के बाद इतना सारा दुनिया में होता है। और सब लोग, आपके घर में कोई ऐसा मरा हुआ है तो वो सब लोग आपके साथ भी, वो भी नरक में ही गया। आप भी कहां नहीं जाएगा, आप भी नरक में ही जाएगा, जब तक आप पवित्र कैथोलिक नहीं बनेंगे तभी। यीशु मसीह बोलता, देख ले, खुद देख ले सोदोम गोमोरा में क्या हो गया, क्या हो गया वो लोगों के, वो लोग बुरा है करके उनका सत्यानाश कर दिया था। वैसा ही बोलता यीशु मसीह तुम्हारा भी होएगा। चौबीस, पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरे देश से सोडोम के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी।
तो यीशु मसीह बोलता, अगर सोडोम गोमोरा में इतना बर्बादी हो गई, तुम्हारी तो बर्बादी पूछो मत। तो एक ही रास्ता है, अगर आपको जिंदगी में चंगाई चाहिए, आपको जीना है, आपको अच्छे दिन चाहिए। कोई लोग बोलते हैं मुझे जीने दो, कोई भी हो जाए, अगर आपको कुछ भी, अगर आपको सभी अच्छाई चाहिए, ये जिंदगी में सब हर घड़ी अच्छी देखने का है, अच्छे दिन देखने का है, तो सिर्फ एक ही चीज इंसान को करनी पड़ती है, वो पवित्र कैथलिक बनने का है। अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार आया तो खत्म होने के बाद फौरन डिस्क्रिप्शन में चले जा, कुर्सी से उठो मत। मैं चेतावनी दे रहा है तेरे को, कुर्सी से उठो मत। कुर्सी से उठने से पहला आप पवित्र बन जाओ। 5-10 मिनट लगेगा बस। अगर आप कैथलिक है तो, कैथलिक नहीं है तो कैथलिक चर्च में जाके पहला कैथलिक बनना पड़ेगा। तो ये बचने का, नहीं तो दूसरी घंटा आपकी मौत हो सकती है, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने खुद लिखा है। इसलिए मैं बोलता है, कुर्सी से उठो मत। कल परसों ऐसा पीछे धक्कल नहीं देने का। तेरे को शैतान इस दुनिया से धक्कल देगा। पच्चीस। उसी समय यीशु ने कहा, ये पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के पुत्र प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। चौबीस। ये पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। तो यीशु मसीह बोलता है कि ये जो स्वर्ग की जो चीजें हैं, जो चंगाई देने वाली चीजें हैं, यीशु मसीह बोलता है, मैं आपको, पिता को मैं क्या करता हूं, धन्यवाद देता हूं, आराधना देता हूं। क्यों? ये चीज दुनिया, ये अच्छी जिंदगी जीने के लिए, ये सब पिता ने बच्चों के लिए बनाया है। बच्चे बोले तो जो लोग पवित्र कैथलिक है, जो लोग यीशु मसीह को स्वर्ग पिता का पुत्र नहीं मानते, यीशु मसीह बोलता, इनका कुछ होने वाला नहीं है। बालकों पर प्रकट किया है, बालकों पर प्रकट किया है। जैसा यीशु मसीह पुत्र है स्वर्ग पिता का, परमेश्वर का, वैसा ही हर एक पवित्र कैथलिक भी यीशु मसीह का जैसा ही है। ये औरत हो जाए या मर्द हो जाए, सब यीशु मसीह का जैसे बच्चे हैं स्वर्ग पिता के।
तो जो बच्चा बनेगा स्वर्ग पिता का, उसको ही स्वर्ग देखने को मिलेगा। बच्चे बोले तो कैसा होने का, अभी ये सवाल आपके मन में आएगा। बच्चे बोले तो यीशु मसीह ने खुद बोला है, गूगल पे टाइप करके देख ले। जो मेरा प्यार करता है, मेरे से प्रेम करता है, यीशु मसीह बोला, वो मेरे चेले है लोगे, तू मेरा शिष्य बन जाएगा। और जो मेरा शिष्य बनता है वो यीशु मसीह का प्यारा बच्चा है, प्यारा बेटी है। कौन? जो यीशु मसीह का प्यार से शिष्य बनता है, वो इंसान, औरत या मर्द, ये परमेश्वर के बालक है। हाँ, ये पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। स्वर्ग पिता, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा ने मिलकर हर इंसान को बनाया। खुद ने इतना प्यार से बनाया। जैसा घर में एक बच्चा बनता है, इतना प्यार से बच्चा हम लोग उसको लेते हैं दुनिया में, हर घर में, वैसे हम लोग बच्चे हैं परमेश्वर के। हर इंसान को ऐसा ही बनाया यीशु मसीह ने, और पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा ने। तो हमको ये अभी कभी हम बच्चे का माफिक बन जाएंगे जब भी हम पवित्र कैथोलिक बनते हैं, तभी हम हमारी तरफ से बच्चे का प्यार हम परमेश्वर को दे देंगे। नहीं तो जैसा जिंदगी में होता है, लोग लफंगे, लुटेरे, चोर, डाकू, रेप करने वाले, ये सब लोग जो बनते हैं, वैसा लोग हैं जो पवित्र कैथोलिक नहीं है। ये लोगों ने परमेश्वर से प्यार नहीं किया, ये लोगों ने यीशु मसीह से प्यार नहीं किया, ये लोगों ने पवित्र आत्मा से प्यार नहीं किया। तो ये लोग बालक नहीं है परमेश्वर के, परमेश्वर को पिता नहीं माना ये लोगों ने। परमेश्वर ने ये सबको बनाया, अपने बच्चे बनाया, लेकिन बच्चों ने परमेश्वर को ठुकरा दिया, लात मारा और नहीं माना। सब बुरा करते हैं, सब चोर बने हैं, धोखेबाज बने हैं। तो जब तक हम पवित्र कैथोलिक नहीं बनते, हम परमेश्वर के बालक बच्चे नहीं बनते, क्योंकि शैतान ने लोगों का मन घुमाया फिराया, गलत बोला, झूठ बोला, और लोगों को पागल कुत्ते का जैसा जिंदगी लोगों की करके छोड़ी शैतान ने। और ये जिंदगी में लोग अभी जीते हैं, धोखा खा खा के, मार खा खा के, बीमारियां खा खा के, गरीबी, लाचारी सहन के, दूसरों को टोपी डाल के, दूसरों को जिंदा मार के, ऐसा जीते हैं, क्योंकि ये लोगों ने यीशु मसीह को नहीं अपनाया। तो हर कैथोलिक
पवित्र कैथोलिक नहीं बनेगा, वो सब चोर लुटेरे, ये परमेश्वर को अपना बाप नहीं माना है लोगों ने। क्यों? ये शैतान से प्यार करते हैं, ये पवित्र नहीं बने हैं। आपने बाप ने, स्वर्ग पिता ने जो बोला है, ये कैथोलिक नहीं करते, पवित्र बनकर यीशु मसीह का जैसा नहीं जीते, ये समाचार नहीं करते, चंगाई नहीं दे सकते, चमत्कार नहीं कर सकते, भूत को नहीं भगा सकते। शुक्रिया, इधर ही बंद करेंगे, कल इधर से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया स्वर्ग पिता। आमीन। अभी प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। स्वर्ग पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। यूट्यूब लाइव है, उसको और उसका पूरा परिवार को, और जो लोग सुनेंगे उनको और उनका पूरा परिवार को कोविड बीमारी से बचा कर रख, और सब बीमारियां जो इनके बदन में है वो सब खत्म कर, खलास कर, टिक कर, और सब चंगाई ये लोगों को दे। जो लोग बिजनेस चलाते हैं उनका बिजनेस बढ़ा, जो लोग नौकरी करते हैं उनका पगार बढ़ा, पोस्ट बढ़ा, जो लोग नई नौकरी ढूंढते हैं उनको बड़ी कंपनी में बड़ा पगार की नौकरी दे, और जो लोगों को अभी कंपनियों ने घर पे बैठा कर रखा है कोविड बीमारी के वजह से, लोगों की कंपनियां वापस चालू करके लोगों को पगार बढ़ा के, पोस्ट बढ़ा के वापस से काम पे चढ़ा दे, और सब चमत्कार लोगों के ज़िंदगी में होने के बाद इनको पवित्र बनने को भी आपका मदद दे, आपका प्यार उनके ऊपर रख। आमीन।